एक वृत्त मान लो ये हो गया, और एक वृत्त मान लो ये हो गया, ठीक है, दो वृत्त, ठीक है, और एक वृत्त मान लो आपका ये हो। तीन वृत्त हम लोग ले लिए। ये सब तीन वृत्त क्यों लिए हैं? देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। मतलब क्या है? अब परिधि का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया था। परिधि का मतलब क्या समझाए थे? परिधि का मतलब ये समझाए थे कि ये वाली पूरे राउंड फिगर जो जा रहा है ना, ये वाला लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि। इसको बोलेंगे परिधि। अब मान लो एक रस्सी तुम्हारे पास इतना बड़ा एक रस्सी है, ठीक है, एक रस्सी तुम्हारे पास इतना बड़ा है, इसमें तुमने क्या किया, एक और रस्सी लाके जोड़ दिया, तो लेंथ बढ़ेगा ना? नहीं बढ़ेगा। तो परिधि का मतलब मैंने बोला था कि अगर सपोज मान लो एक रस्सी है हमारे पास, और उस रस्सी को हमने क्या किया, फोल्ड करके घुमा दिया, है ना, जैसे इसमें से एक किसको तोड़े, इसी को तोड़ देते हैं, मान लो ये रस्सी है ना। अब इसको हमने क्या किया, इसको इस तरीके से हमने इसको एक साइड कर दिया, तो देखोगे कहीं ना कहीं ये इस तरीके से देखोगे, कहीं ना इसको जब करेंगे तो गोला करेंगे तो ब्रिज की तरह बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको खोल देंगे तो इस तरह खुल जाएगा। तो जो इसका लेंथ है ना, इस फित्ते का जो लेंथ है, लंबाई है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? परिधि बोलते हैं, ठीक है। एक रस्सी ये हो गया मान लो, अब इतना ही बड़ा एक और रस्सी लेके आएंगे, इसे थोड़ा छोटा लेके आए, और फिर उसको गोला करके बनाएंगे, तो इसकी फिर क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या बढ़ जाएंगी ना, परिधि बढ़ जाएंगी ना। इसी तरीके से यहाँ पे क्या कर रहा है, दो वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 19 सेंटीमीटर, और दोनों वृत्त की परिधि क्या बोल रहा है, और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? त्रिज्या ज्ञात करना। बात समझिएगा। मान लिया ये वृत्त है, और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 19 सेंटीमीटर। कितना है? 19 सेंटीमीटर। और ये त्रिज्या है, इसकी कितना है? 9 सेंटीमीटर है। और इस दोनों वृत्त की परिधि के बराबर क्या है? इस वृत्त की परिधि है। इस वृत्त की परिधि, इसकी परिधि और इसकी परिधि, दोनों परिधि को जोड़ने के बाद इसकी परिधि आ रहा है, तो इसका भी तो कोई त्रिज्या आएगा ना। ये त्रिज्या मालूम नहीं तो मान लो हमने मान लिया बड़ा वाला आर, ठीक है। तो आपको बात पता है कि वृत्त की परिधि कितनी होती है? कितनी होती है? 2 पाई आर, और इसका भी हो जाएगा 2 पाई आर। तो कहोगे सर यहाँ भी आर रहेगा, यहाँ भी आर रहेगा, बिल्कुल। यहाँ आर वन कर दो, यहाँ आर टू को, कोई दिक्कत? और यहाँ देखोगे इसका भी तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। होगा कि नहीं होगा? अरे वृत्त की परिधि चाहे बड़ा हो या छोटा हो, फॉर्मूला तो एक ही लगेगा ना। क्या लगेगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, सिंपल है। लगेगा कि नहीं लगेगा? वृत्त की परिधि आप लोगों को मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा, वृत्त की परिधि मैंने बताया था, ठीक है, क्या होता है? 2 पाई आर होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल हमने बताया था आप लोग को, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक चीज और रिवाइज करा दे रहा हूँ कि वृत्त की, है ना, यहाँ पे वृत्त को जब हम आधा कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है? मैंने आप लोग को समझाया था कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? पाई आर प्लस 2 आर। क्या हो जाएगा? 2 आर। 2 आर क्यों होगा? मैंने ये भी बताया था आप लोग को कि 2 आर का मतलब यहाँ से यहाँ तक एक आर ये हो जाएगा, और एक आर ये हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने बोला था, यहाँ से इस तरीके से देखो, हमने अर्धवृत्त की परिधि इतना को निकाल लिया, इतना को निकाला, तो इसका क्या हो जाएगा? पाई आर, क्योंकि पूरा का क्या है? 2 पाई आर, तो आधा क्या होगा? पाई आर। अब देखोगे ये वाला भी लेंथ लोगे ना, तो यहाँ से मान लो एक त्रिज्या हो गया, तो एक आर ले लो, फिर यहाँ से आगे बढ़ोगे तो एक त्रिज्या और मिलेगा, एक और आर ले लो, आर और आर क्या हो गया? 2 आर बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। तो यहाँ से तुम देखोगे आर और आर कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास? पाई प्लस 2 मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? नहीं समझ में आया? तो यहाँ पर अर्धवृत्त की परिधि मिल गई तुम्हारे पास। अब पूछा जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो यहाँ देखोगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटा में 2, या इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। दिखा देना। तो ये सारी चीजें जो है तुम लोग को अभी भी इसमें और भी बहुत सारा चीज बताया था तुम लोग को, बताया नहीं बताए थे? डी करके बताए थे, और भी सारा चीज बताया था आप लोगों को। तो ये ढंग से ध्यान याद रखिएगा। तो वृत्त की परिधि देखिए क्या मैंने लिखा, 2 पाई आर, इसका भी लिखा मैंने 2 पाई आर, इसका भी तो हो जाएगा 2 पाई आर। होगा नहीं होगा? अरे होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग निकालेंगे कॉमन। देखो यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, तो 2 पाई हमने अगर कॉमन निकाल लिया, R1 प्लस R2 बच गया कि नहीं बच गया? बचा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अरे एक बार बताओ, इधर ये गुना में है तो इधर का भाग करेगा कि नहीं करेगा? R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई आर, है ना, और बटा में क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो देखोगे R1 प्लस R2 बराबर क्या आ गया? R यानी कि त्रिज्या निकाल लेगा। अब देखो कैसे निकलेगा। R1 का वैल्यू कितना है देखो तो, 19 सेंटीमीटर। R2 का वैल्यू कितनी है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 9 9 18 यानी 28, R बराबर कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। सिंपल है यार, तो दिक्कत कर। जो वृत्त की त्रिज्या है क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग के बराबर है। यहाँ पे हमने पहले क्या पढ़े थे, जैसे मान लो एक यहाँ पे हमने एक और वृत्त बना दिया, और एक और वृत्त, दो वृत्त बना दिया इन्होंने, और उसके बाद कह रहा है तीसरा वृत्त भी बनाना है। क्या बनाना है?
तीसरा वृत्त भी बनाना है, समझ रहे हो। तो कह रहा है कि पहला का कितना है 8 है और दूसरे का कितना है, इसका 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका कितना सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर है, और इसका हम लोग को पता नहीं है, इसका ही तो निकालना है, निकालना है ना। तो आप यहाँ पे समझिएगा, जब आपने फिगर बना दिया तो फिर अलग अलग से लिखने की जरूरत नहीं। तो आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिएगा पाई आर वन का स्क्वायर यानी कि पाई आर स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे R1 R2 लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखेगा पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक काम करिए, यहाँ देखिएगा, यहाँ से पाई हम कॉमन ले सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों को इसका क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल का योग के बराबर है इसका क्षेत्रफल, बात समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखोगे ये पाई से ये पाई कैंसिल कर दें, अरे इधर गुणा मत, भेजने से कोई जरूरत नहीं, अगर भेज कर भी कर सकती हो या डायरेक्ट भी कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, लोगों को पता है ना क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे R1 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या बच गया R2 का स्क्वायर और बड़ा R स्क्वायर। अब यहाँ देखोगे इसका R1 का वैल्यू कितना दिया है, देखो तो 8, और इसका कितना दिया है 6, इसका कितना दिया है 6 दिया है, इसका कितना हो जाएगा 8 हटाई 64, इसका कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो 100 हो जाएगा। जैसे R स्क्वायर में हटेगा तो रूट बनाएगा नहीं बनाएगा, अरे बनाएगा, और रूट से बाहर 100 का अगर निकालना हो तो क्या निकलेगा 10 निकलेगा ना। R बराबर कितना आ गया 10, आने का है इसके बाहर है, इसके बाहर है, फिर इसके बाहर है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो अंदर में क्या है गोल्ड है, उसके बाद क्या है, उसके बाद रेड है, हाँ ब्लैक, व्हाइट भी है, हाँ? ठीक है, मान लो तीनों लोगों ने बना दिया। फिर कह रहा तीरंदाजी, ये तीरंदाज जो है ना, कोई तीरंदाज है जो तीर मारता है, ठीक है। तो पहले गोल्ड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, इससे अंकित जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितनी है 21 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से अगर हम इसकी बात करें, गोल्ड वाले को बता दे रहे हैं, इसकी व्यास यहाँ से यहाँ तक इसकी जो व्यास है वो कितनी है 21 सेंटीमीटर है, गोल्ड है, ठीक है। चलो 21 सेंटीमीटर है, तो अगर इसकी व्यास, अगर मान लो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्यास की, व्यास इसका अगर 21 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि देखो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होता है, इसको आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, इसकी त्रिज्या निकल जाएगी नहीं निकल गई, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर की है, यानी कि देखो अगर यहाँ से ये वाली पट्टी की बात करोगे तो ये भी 10.5 है, ये वाली पट्टी की बात करोगे तो ये भी 10.5 है, ये वाली पट्टी की बात करोगे तो ये भी 10.5 है, और ये वाले पट्टी की बात करोगे तो भी 10.5 है, क्लियर है, ठीक है। 10.5 ये कह रहा है कि अंक प्राप्त करना है, इन पांचों क्षेत्र में प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इसमें प्रत्येक यानी कि जो भी दिया है ना ये सबका, पहले गोल्ड का निकालना पड़ेगा, फिर रेड का, फिर ब्लू का, फिर ब्लैक का, फिर व्हाइट का, सारे किसका निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसका गोल्ड का, है ना, एरिया व्हाइट का क्षेत्रफल, ठीक है, व्हाइट का। तो आपको पता है कि क्या होता है इसका पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और आर कितना है इसका 10.5 इंटू 10.5 है कि नहीं है, दिक्कत नहीं ना। चलो स्क्वायर एंगल कितना आएगा 10 आएगा, स्क्वायर एंगल नीचे आएगा 10 आएगा, दिक्कत नहीं। अगर हम इसको बात करें काटने के लिए 5 से मत काटो इसको, 7 से काटोगे कितना कटेगा देखो तो, 7 से कम 7, 3 इसमें गया तो 7 बचे 35, ठीक है। आपको कटने वाला है क्या, हाँ एक बार और काट सकते हैं हम लोग, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 11 दूना 22, अब तो कुछ कटने वाला नहीं है। अगर मान लो तुम कह रहे हो सर ये कट जाएगा, तो 5 से काटोगे तो ये 5 दूना 10 कटेगा, ये कट जाएगा, लेकिन 2 किससे काटोगे नहीं कटेगा ना। इसलिए यहाँ पर हमारे पास अब क्या बच जाएगा 11 गुने 3 गुने 105 बटा में क्या बच जाएगा 10, यहाँ पे देखोगे 105 11 कितना आ गया 33, इसको आप लोग गुना करिए तो फटाफट इसको फटाफट आप गुना कीजिए तो, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग गुना कर लेंगे इसको, ठीक है, गुना करेंगे कितना आएगा तो यहाँ पे 5 3 15 के 5 80 में 1 10 33 1 31 आया कि नहीं यार, यहाँ पे भी वही चीज आएगा ना 315 आएगा, तो 5 5 1 6 4 यानी इतना, यानी हमने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे 10 है पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 आएगा, तो 3.46 इतना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक और निकाले, हम एक और हाँ ये सिर्फ व्हाइट का है, अभी हम एक और रेड का निकाल दे रहे हैं, बाकी आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। रेड का कैसे निकालना है बात समझिएगा, रेड का क्षेत्रफल कितना होगा आप बात समझिएगा, तो रेड का क्षेत्रफल कितना होगा ये हम निकाल रहे हैं, तो देखिएगा इसका क्या होता है
पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ देखोगे क्या लिखोगे? पाई, है ना। अच्छा, यहाँ आर कितना आएगा देखो तो इसका आर कितना आ जाएगा? यहाँ आर इसका देखो, नहीं 10.5 नहीं आएगा, इसका आर देखो कितना होगा। मान लो हमने यहाँ से इसका आर ये सेंटर तय किया ना, सेंटर तय किया ना, तो यहाँ से यहाँ तक 10.5 तो ये हो गया, और फिर इसको तब लंबा पट्टी लोगे इतना, तो ये भी 10.5 होगा कि नहीं होगा? होगा जी हाँ। ये देखिए, ये हो गया गोल्ड और ये हो गया आपका रेड। आपको किसका पोर्शन निकालना है? आपको इसका एरिया निकालना है। बात समझ रही है? आप वही कर रहे हैं ना। तो यहाँ से देखोगे ये एक आर हो जाएगा, फिर इसको और बढ़ाओगे तो ये आर हो जाएगा। तो हाँ हाँ, सेंटर वही है 10.5 और 10.5, यानी इसके लिए कितना हो जाएगा त्रिज्या? 21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो 10.5 10.5 होगा कितना होगा? 21 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, जानते हो क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर माइनस फिर होगा पाई आर स्क्वायर, तो फिर डबल डबल लिखे तो जीरो हो गया ना। क्या देखो, इसको R1 कर दो, इसको क्या कर दो? R2 कर दो। क्यों करोगे? समझ रहे हो क्या? हाँ, नहीं माइनस होने से मतलब है। क्यों देखो, हाँ, तो बड़ा वाला वृत्त निकाल लेंगे, यानी कि रेड वाला जो एरिया है इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, है ना। यानी कि रेड का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल? गोल्ड का क्षेत्रफल। बात समझ रहे हो? तो रेड का क्षेत्रफल कितना जाएगा? यहाँ पे इसका आर कितना होगा? पाई तो पाई मान लो, ठीक है। इसका आर कितना हो जाएगा? 21 होगा कि नहीं होगा? होगा ना 21। तो 21 का स्क्वायर माइनस इसका कितना एरिया है देखो ना, 346 माइनस, हाँ नहीं यार व्हाइट का थोड़ी गलती से आ गया भाई, ये रेड है, ये गोल्ड का निकाले ना, गोल्ड का व्हाइट वाला थोड़ी देखिए, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे? गोल्ड। अब यहाँ देखोगे पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22/7। 21 कर दीजिए, माइनस 346.5 कर दीजिएगा। 21 हटिएगा कितना बार में कटे? 3 बार में। तो 22 गुना 21 63 होगा ना, 63 होगा, माइनस 346.5 होगा। इसको गुना करिएगा कितना होगा? 63 गुना 22, 3 6 7 12 6 6 12 6 2 8 3, यानी कि कितना हो जाएगा? 1386 माइनस 346.5। उसको हटा लीजिए, हटाइए कितना होगा? 0 आएगा। 10 में से 5 गया तो 5 बचा कितना? 5। 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 9 बचा कितना? ये 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 3। 3 में से 3 गया तो क्या बचा? 0, यानी इतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वो गोल्ड वाला का निकाल लिया हम लोगों ने, ये किसका निकाल लिया हम लोग? रेड वाला का निकाल लिए। बाकी सब कैसी तरह करते हैं हम निकाल लेंगे। अब इसको देखो, हाँ अब देखो जैसे एक और समझ लो, ये ब्लू है ना, क्या है? ब्लू है। अब यहाँ देखो ब्लू को जब निकालेंगे ना, तो ब्लू को निकालेंगे ना, तो ब्लू का यहाँ इसका जो है इसका आर कितना हो जाएगा देखो तो? 10.5, फिर 10.5, फिर 10.5, 3 बार जोड़ेंगे ना, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ 10.5, फिर ये 10.5, फिर यहाँ से यहाँ 10.5 है ना, समझ में रहा है? 10 35 और 31.5 हो जाएगा। ठीक, अभी 31.5 जब क्या है भाई? एक कार है और कार का एक पहिया है, ठीक है। और इस कार की पहिए जो है ना, इसका व्यास कितना दिया हुआ है? कह रहा 80 सेंटीमीटर इसका व्यास है। क्या भाई? 80 सेंटीमीटर इसका व्यास है। एक कार है और उस कार का जो पहिया है, उस पहिए का व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कार के पहिया का व्यास कितना भाई? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, कार के पहिए का व्यास कितनी है? 80 सेंटीमीटर। और कार की जो चाल है, चाल कितना समझते हो? कार के चाल कितना है? 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक, यानी कार जो कार का जो जिस कार का वो पहिया है, वही कार का जो चाल का जो स्पीड है, जो कार का स्पीड है कितना है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटे में कितना चल रहा है? 66 किलोमीटर चल रहा है। तो 10 मिनट में पहिए कितने बार घूमेंगे? यानी कह रहा है 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा? कितना चक्कर लगाएगा? ठीक है, सपोज मान ये आपको बात पता नहीं है कितना बार चक्कर लगाएगा, है पता है किसी को? नहीं है ना। तो कार के पहिए का व्यास हम लोग लिख दिए, कार की चाल लिख दिए, 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगा ये हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले आप कार की क्या करिएगा? कार का जो है ना, कार के पहिया का क्या निकाल लीजिएगा? परिधि निकालिएगा। क्या निकालिएगा? परिधि निकालिएगा। तो कार के पहिए की परिधि, यानी फिर परिधि इसलिए निकालने के बोल रहे हैं
कि चक्कर इसी तरीके से काटेगा, मान लो ये चल रहा है, फिर एक चक्कर और चलेगा, फिर चक्कर और चलेगा, यानी चलेगा तो ये इसी तरीके से चलेगा ना, ठीक है, तब ना गाड़ी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसकी जो है ना क्या है, परिधि क्या निकालना हम लोग को, परिधि निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा नहीं निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी है भाई, 22/7। लेकिन आर कितना हो जाएगा, अगर व्यास उतना है तो इसकी त्रिज्या यहाँ पे लीजिए, और उसकी त्रिज्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40, क्योंकि 80 जो भी व्यास होता है, व्यास का क्या होता है, त्रिज्या होता है ना, त्रिज्या होता है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 40, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं ना, 1/100 से गुना कर देते हैं। तो 1/100 से गुना करने का मतलब सर क्या मतलब ये है कि देखो कोई भी चीज अगर मान लो ये 20 सेंटीमीटर है, क्या है 20 सेंटीमीटर है, तो अगर तुम इसको मीटर में चेंज करना चाहते हो तो 100 से भाग करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना। इसीलिए हमने 100 से भाग करके उसको मीटर में चेंज किया, क्योंकि देखो ये किलोमीटर में है, और किलोमीटर में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, और जो घंटा में है उसको क्या करेंगे हम लोग, सेकंड में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे, समझेगा हमारा काम बनेगा, समझ रहे हो, इसीलिए हमने ऐसा किया। देखोगे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 5 से 10 कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाकी 5 से कुछ कटने वाला नहीं है, एक काम कर लेते इसको गुना कर लेते हैं, यहाँ पे 22/7 सही रहने दो, और 4/5 सही रहने दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे गुना हम नहीं कर रहे हैं, होगा तो गुना करके लिख देंगे सर भाई, गुना करके लिख देते हैं, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 7 5 35, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कार द्वारा 1 मिनट में तय दूरी कितनी हो जाएगी, देखो अगर 1 घंटा में 66 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है ना, इसको अगर हम 1 मिनट की बात कर लें, इसको 1000 से भाग कर देंगे, गुना कर देंगे, और कितना से भाग कर देंगे, 60 से। देखो इतना से इतना खत्म हो जाएगा, 11 से 60 कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा, यानी इतना मीटर दूरी तय करेगा कितना में, 1 मिनट में, कितना मिनट में, 1 मिनट में। तो यहाँ पे लिखिएगा कार द्वारा 10 मिनट में तय दूरी कितनी हो जाएगी, देखिएगा 1 मिनट में इतना, तो 10 मिनट में कितना, गुना कर देंगे इसे 10 से, तो 10 मिनट में इतना दूरी तय करेगा कि नहीं करेगा, मतलब 1 मिनट में 1100 मीटर दूरी तय कर रहा है, तो 10 मिनट में क्या कर देगा, 11,000 दूरी तय करेगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ना, पूछा जा रहा है पहिया, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कार का पहिया की चक्रों की संख्या, ठीक है ना। अब देखिए संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल दूरी कितना तय हुआ है, इतना, और एक कार एक बार घूमती है तो कितना दूरी तय करती है, इतना, 88 35 88 को नीचे रख देते हैं, और 35 को ऊपर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो इसको काटेंगे कैसे कटेगा, 11 कम 11, 11/88, अगर इसको 8 से काटेंगे 1000 को कितना बार में कटेगा, हमको लग रहा है 125 बार में कट जाएगा। यहाँ देखो 1000 को कितना से काटेंगे, 8 से, देखो ये कितना बार में कटेगा, 8 कम 8, यहाँ पे कितना जाएगा 2, 8 दूना 16, और 8 5 125 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, 125 बार में कटेगा। इसको कितना बार में काट दिया हम लोग, 8 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, ये 125 बार में। यहाँ देखोगे 125 गुने 125 गुने 35 करेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा देखो, तो यहाँ कर लेते 125 गुने 35, 5 25 के 5 में 2, 12 25 60 2 62, 5 3 15 के 5 में 1, 12 3 36 1 37, ठीक है। देखो तो 3 4 5 3 7 5 7 और 7 6 13 43 75, कितना आ गया 43 70, यही आपका आंसर है। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए तथा उसके उत्तर का औचित्य बताइए। यदि एक वृत्त का परिमाप और वृत्त और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब क्या संख्यात्मक रूप से, मतलब क्या, देखो मान लो एक वृत्त हो गई, और इसका अगर तुम त्रिज्या निकाल रहे हो, सॉरी इसका परिमाप निकाल रहे हो, परिमाप को या परिधि को, है ना, और इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हो, दोनों क्या है एक दूसरे का बराबर, क्या एक दूसरे का बराबर। तो मतलब यहाँ पे अगर हम लिखना चाहते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल देखोगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि हो जाएगी नहीं हो जाएगी, होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, बात समझ में है। तो देखोगे पाई से पाई खत्म, तो यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार से 8 खत्म,
आर बराबर कितना आ गया 2, यानी कि आर बराबर 2 आएगा। अगर जिस भी त्रिज्या का आर कितना रहेगा 2 रहेगा, तभी उसका परिधि और परिमाप दोनों क्या होगा बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 2 मात्रक, 6 मात्रक, 4 मात्रक और 7 मात्रक, कितना होगा भाई, इसका आंसर होगा आपका 2 मात्रक। ठीक है, यानी कि हाँ? चलिए, हाँ।